हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की जैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 160। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि चलो मैं मोटा मोटा थोड़ा बता देती हूँ। तो जो अपने चंचल के पापा हैं वो पलक और चंचल को वापस छोड़ के चले गए होते हैं, क्योंकि वो गाँव गए हुए होते हैं। तो फिर बाद में उनको इलाज वगैरह उसका चल रहा होता है पलक का फ़िलहाल, पर वो उसे छोड़ के वहाँ से वापस अपने घर चले गए होते हैं। और इधर जो अपनी आँचल और जो मतलब पारो है वो भी वहाँ पे आ चुके होते हैं पलक के हालचाल पूछने। सारे सब कुछ घटनाएं वहाँ पे घट चुकी होती है, क्योंकि उसके फैमिली में लफड़े हो गए होते थोड़े। जो आंचल के पापा हैं वो नहीं मान रहे होते, मतलब थोड़ा सा घोटाला हो गया होता है। और इधर ना ही उधर उसके पापा मान रहे होते हैं पारो के, तो बड़े परेशान से होते, तो वो वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। और इधर जो है अपनी जो पलक है उसके पापा का जो बर्थडे होता है, तो फिर बाद में वो सब लोग प्लानिंग करते हैं और एक रेस्टोरेंट में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पूरा रिजॉर्ट उन्होंने बुक कर लिया होता है, और वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, पूरा एकदम मस्त सा सजा देते हैं। और उन्होंने पहले एक फिक्स कर ली होती है ना रिंग सेरेमनी की। या पलक चंद मतलब जो पारो और आंचल है उनके लिए भी अपन थोड़ा सा स्पेशल कर देते हैं। और पलक की यादाश्त जाने के बाद में उसको कुछ याद तो है नहीं, तो इसके लिए फिर से उनकी एक रिंग सेरेमनी रखते हैं। ऐसा करके वो प्लानिंग पूरी कर लेते हैं। और इधर जो उसके भैया हैं उनकी भी सगाई नहीं हो रखी होती, तो उन्होंने सोचते हैं कि चलो इनकी भी कर लेते हैं ना, साथ साथ में सारे रिश्तेदार तो इकट्ठे होने ही हैं उनके बर्थडे पे। तो ऐसे करके वो सारी प्लानिंग कर कुरा के मतलब एक पूरा कर लेते हैं। पर वो उसके पापा को नहीं बताते, बस उनको इतना बताते हैं कि रिंग सेरेमनी करेंगे, आप बता दो कैसे करना है वैसे करना है। ऐसे प्रॉपर नहीं बताते कि भाई कब करनी है या कैसे करनी है, ऐसा वाला ना। तो फिर बाद में वो सारा प्लानिंग वगैरह कर कुरा के पापा को बहाना बना के बुला लेते ना। और वहाँ पे जो है पलक के एक मतलब चाचा होते हैं, जो उसके पापा के साथ में उन्होंने पढ़ाई करी होती है ना। तो उनके जो चाचा होते हैं वो रहते हैं विदेश में, तो उनकी एक बेटी होती है, वो होती है होमोफोबिक। जबकि चंचल को लग रहा होता है कि ये ना लाइन मार रही है मेरी पलक पे, और जानबूझ के ऐसे घूर घूर के इसको देखती है ना ऐसा करके। और उसके पास पास इसलिए फिर रही है क्योंकि इसको पास आना है। तो फिर बाद में जो है मतलब दूर के पापा के दोस्त होते हैं उनके, ऐसे खास सगे चाचा नहीं, ऐसा वाला। तो फिर बाद में जो है वहाँ पे क्या होता है कि वो सारा फंक्शन वगैरह सब कुछ अरेंज हो चुका होता है। उसके पापा को भी वहाँ पे बहाना बना के बना लिया होता है ना कि मम्मी गिर गए हैं, तो वो एम्बुलेंस लेते आते हैं ना सीधे ही वहाँ पे। और वहाँ पे आने के बाद में क्या होता है कि रिंग सेरेमनी मतलब वो प्रपोज वगैरह करती हैं उसकी मम्मी उनके पापा को। और फिर बाद में जो है वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है ना कि रिंग सेरेमनी, तो वहाँ उसके भैया वगैरह भी रिंग पहना देते हैं। तो पलक को क्या होता है एकदम से बड़ी तेज़ी से सुसु मतलब आ रही होती है ना। तो अब यहाँ से प्रॉपर शुरू करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है फिर जो पलक है वो चंचल को बोलती है, यार बाबू मैं बस 2 मिनट में आई। तो कहते कहाँ जा रही हो अभी पलक, वो देखो पारो और आंचल गए हैं ऊपर स्टेज पे, वो रिंग देखनी नहीं है तुम्हें? तो तेरे देखनी है ऊपर, मेरे को सुसु है, ये भी थर्ड राउंड अपना है। तो तुम्हें पता है ना कि मैं वहाँ स्टेज पे कैसे कैसे कुछ कुछ करूँगी क्या। तो ऐसे करके करती ना, और उनको सब सारी ड्रेसअप वगैरह बिल्कुल प्रॉपर करवा दी थी, ठीक है। तो फिर बाद में जो है चंचल कहती ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। तो कहती नहीं 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 मैं आती हूँ ना 2 सेकंड में। तो कहते अरे यार तुम्हें पता है ना वहाँ पे यहाँ पे खतरा है, हम नहीं कर सकते ना ऐसा। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती नहीं बस 2 सेकंड। तो ऐसा करके फिर जो पलक है वो चली जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उसके चाचा की जो लड़की होती है वो मतलब थोड़ा उस पर मार देती है ना लोहे की रोड से एकदम से पलक को। तो फिर बाद में जो चंचल है बहुत देर तक वेट करती है, तो पारो आंचल इधर देख रहे होते हैं ना कि कहाँ है वो, किधर गई, मतलब अभी तक दिखी नहीं है। कहाँ है पलक, ऐसे करके इशारा कर रहे होते हैं। तो चंचल कहती है वो ऐसे गई है। तो ऐसे उंगली करती है ना, तो सब लोग कह रहे होते अरे तुम तो पहना हो रिंग। तो ऐसे करके वो रिंग पहनाती, तो कहती है अरे उसे आने तो दो, जाना चंचल बुरा खिला। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो ऐसा करके चंचल उठ के चली जाती है ना। तो फिर बाद में लोगों के प्रेशर की वजह से और पंडित के बोलने पे पारो और जो आंचल है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं ना। पर दोनों का ध्यान इधर ही होता है ना कि वो दोनों कहाँ चले गए। मेन जो क्लिपर मतलब है अपने लिए जो ज़्यादा क्लिपिंग करने वाले हैं वो तो है ही नहीं। तो ऐसे करके उधर देख रहे होते हैं ना, तभी जो है वो चंचल वहाँ जाते हैं, जोर से चिल्ला देती है ना। तो साउंड में गानों की आवाज़ से भी ज़्यादा मतलब चंचल की आवाज़ आती है ना, मम्मी ऐसा करके जोर से चिल्लाती है ना। तो वो सारे घबरा जाते, तो फटाफट गानों की आवाज़ कम करवाते, भाग के जाते। वो कहते क्या हुआ? तो कहती पलक क्या हुआ इसको? तो ऐसे करके जोर से चिल्ला रही होती ना। तो कहती कुछ ये क्या हुआ? तो ऐसे करके फटाफट उसको से देखते ना, तो पूरा ब्लडिंग ब्लडिंग हो रखा होता है ना, नीचे पूरा ऐसे घेर सा बना होता है ना लाल लाल सा। तो फिर बाद में कहती ये क्या हुआ, ये कैसे गिर गई? तो ऐसे करके सब सोच रहे होते ना, गिर गई। तो फिर वो कहते कि अंकल आपकी बेटी कहाँ है? तो ऐसे करके चंचल पूछती है ना। तो वो कहते यही तो थी, वो बैठी है कुर्सी पे वहाँ पे।
तो कहती आप देख के आओ एक बार। तो ऐसे करके जाते हैं तो वहाँ लड़की नहीं होती। तो कहती आप ही की लड़की ने मारा है। तो कहती ऐसे कैसे बोल सकते हैं बेटा। तो ऐसे करके मम्मी बोल रही। तो कहती बोलने की बात गई, अरे इसको हॉस्पिटल तो लेके जाओ, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। तो कहती एम्बुलेंस तो आई हुई है पहले। तो कहती गई नहीं थी वापस वो। तो कहती नहीं अभी थोड़े टाइम का पहले का था, तो मैंने रोक लिया था उनको कि फंक्शन देख के खाना खा के निकल जाना। तो कहते अच्छा वेरी गुड पापा थैंक यू। तो ऐसे करके फटाफट पलक ऐसे खुद ही उठाने को आ रहे होते हैं तो भैया भाग के आते, फिर फटाफट भैया उठाते ना, क्योंकि किसी को ऐसा आ ही नहीं रहा होता ना दिमाग में कि क्या करें आगे। ऐसा होता ना कि थोड़ा टाइम के लिए सब लोग भूल जाते हैं कि क्या करना होता है। तो एकदम हो जाता है ऐसे, मतलब ज़्यादा सीरियस मैटर होता है तो कभी कभी अपन ऐसे भूल जाते हैं आगे क्या करना है ऐसे वाला। तो वो भी भूल के एकदम सदमे से खड़े होते हैं ना, वो कहते अरे याददाश्त इसकी गई हुई है, तुम लोग क्यों सदमे में हो, फटाफट उठो। तो ऐसा करके फिर भैया फटाफट उसको गोदी में उठाते ना, और फटाफट से मतलब वो उसमें जो होती है ना सीट जिस पे पेशेंट को लेके जाते हैं, तो उस पर फटाफट लेटाते हैं और जल्दी से अंदर करते हैं, और चंचल भी साथ साथ में अंदर बैठ जाती है। और उधर से एक जना और बैठ जाता है ना साथ में, और इधर जो है ना मतलब जो पलक के भैया और पापा और मम्मी जो है वो बैठ जाते हैं गाड़ी में, और उधर पारो और आंचल भी आ जाते हैं। उधर फंक्शन ऐसा कैसा इधर रह जाता है, थोड़े बहुत रिश्तेदार बचते हैं ना। तो वहाँ पे आने के बाद में फिर उसके जो पापा हैं वो लड़की के उसके चाचा है ना, मतलब दोस्त, पापा के दोस्त पलक के, तो वो ऐसे पीटने लग जाते हैं ना अपनी लड़की को, तू कैसी लड़की पैदा करी हमने, कैसी है ये है, मैंने गलती कर दी, तेरे जैसी बेटी पाके विदेश में रहने के बाद भी तेरे संस्कार ऐसे पता नहीं क्यों है। तो कहती पापा यही तो मेरे संस्कार हैं, मैं ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रखूंगी, मार डालूंगी, बिल्कुल नहीं, ये अलाउ ही नहीं करते इस दुनिया में रहना, ये तो अपने धर्म के लिए ऐसा है वैसा है फलाना और ठीकड़ा पूछड़ा, ऐसे करके वो सारा ज्ञान देने लग जाती ना। तो फिर उसको ये एक और खींच के जम के थप्पड़ मारते ना, क्योंकि तूने देखा नहीं है कभी, कभी गई है महाराष्ट्र साइड में, वहाँ की गुफाएं देखी है तूने, मंदिर देखे, मंदिरों की वो देखी है तूने कैसी है, बड़ी बातें करती है, बोलना आसान होता है समझना नहीं चीज़ों को। और महाभारत के युग में भी ये चीज़ें थी, अर्धनारीश्वर कैसे हैं, राधा कृष्ण वगैरह कैसे हैं, सब पता नहीं है तुम्हें। अर्धनारीश्वर का समझा है तूने कभी, वो ट्रांसजेंडर अलाउड थे। तो कहते हाँ वो होंगे, उनमें तो साइंस भी कहती है कि वो है, पर ये तो नहीं है ना। तो कहती पागल बुद्धि, साइंस ये भी कहती है कि फीलिंग जगा ही नहीं जाती किसी के लिए, अपने आप आती है वो अंदर से। तो ऐसे करके वो दोनों बहस में लगे होते ना खतरनाक। तो फिर बाद में उसके पापा एक और थप्पड़ मारते हैं, तो फिर वो दूसरे डॉक्टर लोग भी होते हैं ना जो उसकी मम्मी के दोस्त होते हैं, मतलब पलक की मम्मी के, तो वो आके कहते हैं अब मारिए मत, छोड़ो, ये इसकी गलती नहीं है, इसकी मेंटल इश्यू है, हेल्थ ही ऐसी है तो ये क्या करेगी। तो कहती मेरी मेंटल हेल्थ कुछ भी ऐसी नहीं है। तो फिर वो सब वो डॉक्टर लोग ऐसे पेशेंट को कैसे हैंडल करना होता है उनको आता होता है ना, क्योंकि कोई साइकेट्रिस्ट भी होता है, कोई कैसा मेंटल वाला होता है ना डॉक्टर। तो वो क्या करते हैं फिर बाद में ना उससे ठीक से बात करते हैं, तो वो रोने लग जाती है वो लड़की ना। तो कहती सॉरी सॉरी, मेरे को नहीं पता होता, मैं ऐसे कोई देखती हूँ तो मैं, मेरा खून खोलता है, मैं उन्हें मतलब नहीं देख पाती। तो कहते हाँ ये इसने कुछ ना कुछ आप ये क्या देखती है वैसे, घर में ज़्यादातर ऐसे करके कर रहे होते हैं। तो कहती आपको कोई टेंशन नहीं है, उस लड़की को लगी है, मैं क्या जवाब दूंगा अगर उसको कुछ हो गया तो, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मेरे दोस्त को, मैं तो यहाँ पे इसका आगरा इलाज कराने के लिए लाया था। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं रो रो के ना जोर जोर से। तो फिर सारे डॉक्टर उन्हें चुप करवाते हैं ना, तो वो लड़की भी ऐसे रोने लग जाती है ना। तो कहती देखो आपकी बेटी की गलती नहीं है, अगर इसकी गलती होती ना तो अभी इसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे होते। तो ऐसे करके उनको समझाते हैं ना कि आप हाइपर ज़्यादा ना होए, सब ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगी, उसको भी कुछ नहीं होगा, सारी अरेंजमेंट यहीं से हमने फ़ोन पे कर लिए, हॉस्पिटल में सब चीज़ हो जाएगी, कुछ इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे करके कर रहे होते हैं, तब तक वो जो जल्दी से एम्बुलेंस भी पहुंच गई होती है, और उसके पापा मम्मी भी पहुंच गए होते हैं ना। गेट से गाड़ी तो ड्राइवर को दे देते हैं, दूसरे जो वहाँ पे रहते हैं ना मतलब पार्किंग में लगाने वाले, तो उन अंकल को देके जल्दी से तीनों भाग के जाते हैं, भैया फटाफट वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना वापस, और जल्दी से पलक को ऐसे उठा लेते हैं ना। जब तक वो डॉक्टर आ रहे होते हैं, नर्सें भाग भाग के आ रहे होते हैं ना, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन दे दी होती है ना वहाँ पे कि ऐसा ऐसा है, जो अपनी डॉक्टर मैम है उन्हीं की लड़की ऐसा करके ना, और पहले का कैसे ऐसे करके बात करते हैं ना। तो फिर बाद में ना वो जल्दी जल्दी से आते हैं, भैया फटाफट गोद में उठा लेते हैं, वो किसी का वेट नहीं कर रहे होते कि व्हील चेयर आएगी, वो आएगी, ये आएगी, किसी का भी नहीं, फटाफट ले रहे होते हैं। पलक जो है वो ऐसे बिल्कुल बेहोशी की हालत में होती है, उसे कुछ भी फिक्र नहीं होता, और चंचल उसे ऐसे थप्पड़े मार मार के उठा रही होती ना, और मुंह पे वो मास्क लगा होता है तो उसको भी जल्दी से निकालते हैं, और फिर बाद में फटाफट भैया गोदी में उठा लेते हैं। और जो मतलब अपनी चंचल है वो ऐसे हाथ को पकड़ लेती है ना, क्योंकि ड्रिप वगैरह लगी होती है उसके हाथ में, फटाफट वो, क्योंकि एम्बुलेंस आई होती है तो उसमें सारा सामान होता ही है, तो फटाफट फटाफट इंजेक्शन वगैरह लगे होते हैं, तो वो उसको पकड़ लेती है ना, ताकि हाथ नीचे ना लटके तो खून वून ना आए ना ऐसा वाला। और उसकी जो मम्मी है वो फटाफट से दूसरों को बुलवा लेती है ना, और जल्दी से उस पर लेटा के फटाफट ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं ना, और वहाँ से सीधे ओटी की तरफ पहुँच जाते हैं ना, ओटी ओटी एकदम रेडी प्रॉपर। तो फिर बाद में जैसे अंदर जाने लगती है, तो चंचल भी अंदर जाने लगती ना, तो उसकी मम्मी रोक लेती है ना पलक की। तो कहती नहीं तुम अंदर नहीं जाओगी। तो कहती पर क्यों, मैं क्यों नहीं अंदर जाऊँगी, मैं जाऊँगी अंदर, मैं भी डॉक्टर हूँ। तो कहते हाँ डॉक्टर है, पर तू नहीं जाएगी, तू कितनी इमोशनल देख रो रही है तू। तो कहती मैं नहीं रो रही,
मैं बिल्कुल नहीं रो रही। तो ऐसे करके आँसू वगैरह सब पूछ लेती है ना। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तू समझ नहीं रही। तो कहती है आप नहीं समझ रहे हो, मेरे को जान दो, ऐसे करके जाने लगती है। तो फिर बाद में दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं ना। तो कहते हैं आप कोई अंदर नहीं जा सकता। तो उसकी मम्मी कहती है मैं तो जाऊँगी ना। तो कहती नहीं, मैं नहीं जाने दे सकते आप सब किसी को भी, हमें जाने दीजिए, जितना जल्दी लेट कराओगे उतना देख लो आप। तो कहती क्या लेट, मैं डॉक्टर हूँ मुझे पता है। तो कहती आप डॉक्टर हो मुझे पता है, पर आप उसकी माँ भी हो उसके साथ में, बाहर बैठो। ऐसे करके जोर से चिल्ला देते हैं ना डॉक्टर। तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाते और ऐसे बाहर ही बैठ जाते हैं ना। और वो डॉक्टर जो है अंदर चले गए होते हैं ना। तो जैसे ही वो अंदर जाते तो बंद कर लेते हैं गेट अपना। और फिर बाद में वो कहते यार जल्दी से शुरू तो हो जाएगा ना ऑपरेशन। तो कहते अपने ही लोग कर लेंगे। तो ऐसे करके मतलब दूसरे जो उनके लगने वाले होते हैं ना रिश्तेदार, वो ऐसे बोलते हैं ना। और उसके पापा ऐसे भागते हुए आ रहे होते ना, मेरी बेटी को क्या हो गया, कैसा बर्थडे था मेरा, वैसा बर्थडे तो आग लगे ऐसे को। तो तब तक पारो आंचल भी दूसरी गाड़ियों में आ चुके होते ना हॉस्पिटल में। तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग ही लोग हो गए होते ना। तो फिर वहाँ का स्टाफ सारा डिस्टर्ब हो रहा होता ना। तो फिर बाद में उनको बाहर निकाल देते ना। तो सिर्फ वहाँ पे चंचल गेट के बाहर ही रहते ना। वो नर्सें जिद करने के बाद भी वहाँ से हिलती भी नहीं है, गेट को छोड़ती नहीं है ना ओटी का। और वहीं बैठे बैठे ऐसे आंसू गिर रहे होते हैं, रो रही होती है ना नीचे बैठ के। तो उसकी मम्मी जो है वो भी नहीं जाती ना वहाँ से। वो थोड़ा ऐसे बोल देती है तो नर्सें उसे उन्हें कुछ नहीं कहती ना। तो उसके पापा दूसरों को लेके बाहर आ गए होते हैं। और ऐसे मंदिर होता है ना बाहर की साइड में, ऐसा होता है ना कि अपने आस्था के लिए एक रखते हैं कि चलो ऐसा वाला। तो वो सब वहाँ आके बैठ जाते हैं ना एकदम मतलब पूरी दंडवत प्रणाम कर लेते हैं ना कि प्रभु बस बचा लो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, भले तुम मेरी जान ले लो, मेरे को कुछ भी करना है कर लो, पर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए ना। मैं नहीं देख सकता उसके दो दो सदमे एक ही टाइम पे। प्रभु कुछ मत करना ऐसा, मुझे मैं सोच भी नहीं सकता। तुम कुछ भी मत करना, बुरा मत करना बस मेरे साथ। ऐसे करके हाथ जोड़ के बैठे हुए उधर पारो आंचल भी मस्त मतलब मस्त नहीं सॉरी। तो वो भी वहाँ पे उन्हीं के पास में आके बैठ जाते ना। और ऐसे वो भी एकदम प्रॉपर इमोशनल हो जाते हैं कि यार कैसा था ये, हमारा ही प्लान था, हम ही नहीं करा था कि अंकल को सरप्राइज, हमारी ही गलती है सब। तो ऐसे करके सब अपनी अपनी गलती बता रहे होते हैं, सब अपनी गलती सोच रहे होते हैं। ना कि मतलब नहीं है किसी की गलती नहीं है उसमें, कौन क्या कर सकता है ना। बीमारी किसी के हाथ में नहीं होती, साइको होते हैं कोई कोई बहुत सारे, कोई बहुत ज़्यादा ही साइको होते हैं। तो क्या कर सकते हैं। ऐसे करके करोगे ना तब तक वो अंकल आ जाते हैं ना। फिर वो आके कहते हैं आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी ना मैं हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके वो अंकल जिनकी बेटी ने मारा होता है ना वही होते हैं। तो कहते हैं कुछ नहीं होगा भाई साहब, आप टेंशन ना लो। तो कहते हैं आपने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो कहती मेरे पैर मत पड़ो, भगवान के पड़ो, आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, आपकी बेटी की है, आपकी बेटी की भी नहीं है एक्चुअली में। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो उसकी गलती है, मैंने बात कर ली है आपके दोस्तों से, मैंने उसको भेज दिया है आगरा। तो कहते भेज दिया इतनी जल्दी। तो कहते हाँ वो मैंने बुला लिया उनको सब, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी बेटी, मेरे को शकल ही नहीं देखनी जो हत्या कर सके, वो हत्यारन है, उसको पुलिस में भेजो कोई रिपोर्ट। मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे करके होता है ना। तो कहते आप इतने हाइपर मत होइए, मुझे मेरी मेरी भी बेटी है वो, मुझे पता है अच्छे से, प्लीज़। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, क्योंकि वो रोज़ ऐसी चीज़ें हैंडल करते हैं ना, फिर अपने पे बीत रही होती है तो कोई हैंडल करना कोई मैटर नहीं करता ना। और उधर जो चंचल है और उसकी जो मम्मी है, दोनों एकदम बिल्कुल एक सांस पे रो रहे होते हैं ना। दोनों की आंखों में बस आंसू बह रहे होते हैं। चंचल तो ऐसे दोनों हाथ पकड़ के बैठी होती है ना कि प्रभु बस आपके हाथ में ना, ऐसे वाला दोनों हाथों को ऐसे मतलब एक अंगुलियों के बीच में उंगलियां फंसा के बैठी हुई होती ना, हाथ जोड़ रही होती कि कुछ मत करना ऐसे करके बस। और कोई उम्मीद ही नहीं होती उन लोगों को ना कि बस जल्दी से ठीक हो जाए, सब अच्छा होगा, सब ऐसे सोच रहे होते पॉजिटिव, पर कहीं ना कहीं उनको डर भी सता रहा होता ना कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते ना। तो फिर बाद में जल्दी से जो है वो पारो और आँचल आ जाते हैं ना अंदर। तो वो कहते हैं कि आंटी जी आपसे कुछ बात करनी। तो कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती वो अंकल बाहर बुला रहे आपको। तो कहती ठीक है मैं आती हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से वो आते हैं ना। और आते ही कहते हैं हाँ जी क्या हुआ। तो कहती तुम अंदर क्या कर रही थी। तो कहती मैं बैठी थी। तो कहती अभी टाइम है ना, तो वहाँ क्या, अभी तो 1 घंटा और लगेगा। तो कहते हाँ पता है मेरे को। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती कि कुछ खबर। तो कहती नहीं। तो कहते हाँ वो मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। तो कहते हाँ बोलो। तो कहते कितने पैसे हैं। तो कहते पैसे क्यों। तो कहते अपने घर का हॉस्पिटल थोड़ी ना है, पैसे तो लगेंगे ना। तो कहते हाँ वो भी है मैं देखती हूँ। तो ऐसे करके वो देखते हैं ना, तो बैंक में सारे पैसे होते हैं एकदम से, बैंक में पैसे सारे तो नहीं निकल सकते ना।
तो फिर वो जाते हैं फटाफट। उसके भाई वगैरह भी पैसे, भाई तो ज़्यादातर पैसे जुटाने में ही लगा रहता है ना, और वो जो भैया की वाइफ मतलब जो होने वाली बीवी होती है वो भी सब मतलब पैसे जुटाने में लगे होते हैं ना, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन होना होता है। पहले भी एक हो चुका होता है तो बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्क होता है ना, तो डॉक्टर मना कर रहे होते पहले, पर फिर भी करना तो ज़रूरी था। तो ऐसे करके उसकी पट्टियाँ वट्टियाँ तो उसकी मम्मी ने पहले हटा दी होती, तो उनको डायरेक्ट जाके ऑपरेशन शुरू कर दिया था कि पैसों की कोई बात नहीं है, बाद में आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हॉस्पिटल का खर्चा वो तो सब देना पड़ेगा ना, दवाइयाँ ववाइयाँ सब कुछ का। तो फिर बाद में सारे जो ऐसे जुट जाते हैं ना, तो फिर थोड़ी कमी आ रही होती है ना थोड़े से पैसों की, मतलब सबके करने के बावजूद भी, क्योंकि किसी के कहाँ पड़े हैं, किसी के कहाँ पड़े, किसी का कहाँ लॉगिन है, कुछ मतलब हो नहीं रहा होता ना सही प्रॉपर तरीके से। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि चंचल को बुलाओ ना कोई। तो कहती क्यों? तो कहती वो कर देगी, उसके पापा ज़मींदार वगैरह हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो फटाफट भाग के जाते हैं ना, और उसके भाई कहते हैं चंचल सुन। तो चंचल कुछ बोल ही नहीं रही होती ना, तो कहती इसको क्या हुआ? चंचल चंचल सुन चंचल। तो ऐसे करके पानी डालते हैं ना, कहती हाँ पलक पलक कहाँ है? ठीक है पलक, पलक को कुछ होश आया, कुछ हुआ? तो कहती काम डाउन काम डाउन। कहती भैया भैया कैसी है पलक, कैसी है बताओ ना मुझे। तो ऐसे करके वो रोने लग जाती है ना बहुत जम से। तो फिर बाद में भैया कहते बस चुप, तो ऐसे करके उसको गले लगाते थे ना, और फिर बाद में कहते कि वो कुछ बात करनी है। तो कहती क्या? तो कहती पापा को फ़ोन कर थोड़े पैसे का। तो कहती मैं फ़ोन करूँ पापा को, बोल देते ना। तो कहते हाँ वो उठा नहीं रहे इसलिए। तो कहती उठा नहीं रहे, उठा लेंगे, वो नंबर गलत होंगे, वो तो पुराने नंबर नहीं चलेंगे, उनके दूसरे नंबर है। तो ऐसे करके जो है वो बाहर आती है और पापा को नंबर बताती है ना। तो फिर जो पलक के पापा हैं वो फ़ोन लगाते हैं, वो कहते हैं वो कुछ दिक्कत हो गई है, ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत हो गया है, पलक का थोड़ा ऑपरेशन करवाना है छोटा मोटा, ज़्यादा प्रॉपर पूरे इशू नहीं बताते ना। तो फिर वो कहते हैं कि रुको 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 1 मिनट काटो फ़ोन। तो कहती क्या? तो कहती काट दो मत बताओ उन्हें बात पूरी, वो घबरा जाएंगे। तो कहती पैसे? तो कहती मैं चाचा को करती हूँ, उनके पास शायद ही मिले, वो अभी थोड़े दिनों पहले वो लग गए थे पैसे, तो इसलिए शायद। रुको रुको रुको। तो ऐसे करके वो अपने पुलिस वाले जो चाचा होते हैं ना उनको फ़ोन लगा देते हैं। तो कहते हैं कि चाचा थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। तो कहती तू टेंशन मत ले, क्या हुआ क्या है? तो उसे सिचुएशन पूरी जानते हैं ना फटाफट फटाफट, और फिर बाद में जल्दी से वो विधायक को कॉल वॉल कर देते ना, क्योंकि उनकी वहाँ पे पहचान होती है। तो फिर फटाफट वो उनसे पैसे वहीं से मंगवाते ना। तो कहती पाप मैं बुराई के पैसों से ऑपरेशन नहीं होने दूंगी। तो ऐसे करके चंचल बोलती है ना थोड़ी सी भी अच्छाई है ना तो मैं नहीं, मैं बुराई के पैसे नहीं जाने दूंगी। तो कहती बुराई के नहीं है ये, उनकी ही है पैसे। तो कहती विधायक की इतनी कोई तनख्वाह नहीं होती कि इतने पैसे होते। तो उसके पापा कहते बेटा तुम अभी पैसों का क्या? तो कहती भले ही थोड़े से उधार रह जाएंगे, डॉक्टर आप सबके दोस्त हैं ना, तब कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुराई के पैसों से नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती, चाचा आप रहने दे। तो कहती चल ठीक है, मेरे वाले तो कर दूँ ना, मेरे तो नहीं है। तो कहती हाँ वो ठीक है। तो ऐसे करके फिर करते हैं। तो चाचा फटाफट वो वाले भी कर देते हैं ना जो उनके पास बच्चे कुछ होते हैं। तो कहती थोड़े बहुत कम पड़ेंगे, मैं देखता हूँ इधर उधर से। तो ऐसे करके फटाफट करते हैं ना। तो फिर बाद में जो चंचल है वो मतलब थोड़ा थोड़ा बोल रही होती है, थोड़ा थोड़ा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा होता है ना ओटी में। तो सारे घबराए हुए से एकदम खड़े हो जाते हैं ना, वापस आ जाते हैं अंदर की साइड में। तो फिर वो नर्सें वगैरह भी कुछ नहीं कर पाती ना ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा मना कर देते। तो फिर बाद में जो है 2-3 रिश्तेदार वगैरह को तो लेके वो अंकल वगैरह दूसरे होते हैं, उनको तो वो जो डॉक्टर की केबिन होती है ना, मतलब जो पलक की मम्मी उनकी केबिन के वहाँ पे ले जाते हैं ना, और वहाँ पे बिठा देते हैं उन सबको। और बाकी उसके भैया पापा मम्मी और पारो आँचल जो जापनी चंचल है वो सब वहाँ गेट के बाहर ही खड़े होते हैं ना, कि कब बस कब। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हो रहा होता, पर फिर भी वो वहाँ से हट नहीं रहे होते ना, हटने का नाम ही नहीं ले रहे होते। बस भगवान की तरफ ऊपर देख रहे होते हैं और हाथ जोड़ के बस कलाइयाँ बांध के खड़े होते हैं ना, कि कुछ नहीं, बस ऐसे वाले खड़े बैठे होते हैं। तो थोड़ी देर में बाद में वो लाइट वगैरह जो होती है रेड लाइट वो बंद हो जाती है। तो कहती अभी तो कुछ हुआ? तो कहती नहीं वापस चलेगी तब गेट खुलेगा। तो ऐसे करके फिर वापस चलती है ना। तो फिर बाद में गेट खोल के डॉक्टर बाहर आते हैं ना। तो कहते हैं कि थोड़े से उदास से हुए होते हैं ना। तो कहती डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? कुछ बोलो ना, बेटी ठीक है? कैसी है पलक? पलक ठीक है ना? वो बोल रही है, कुछ सुन रही है, कुछ बातें महसूस कर रही है कि नहीं कर रही है? तो डॉक्टर कहते हैं काम डाउन, मुझे तो चुप होने दो, मुझे कुछ बताने दोगे? तब तक बड़े डॉक्टर भी बाहर आ जाते हैं ना। और तो कहते क्या हुआ, ये सब भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ पे? फिर वो जो पलक की मम्मी हो तो कहती सर सर मैं हूँ। तो कहती हाँ तो तुम डॉक्टर हो तो तुम भूल जाते हो, मैं नर्स दूसरे भी तो है यहाँ पे। तो कहती वो छोड़ो, आप मेरे को मेरी बेटी के बारे में बता रहे हो कि क्या कर रहे हो? ऐसे करके कॉलर पकड़ लेती ना। तो उसके पापा फिर जो है मतलब पलक के वो थोड़ा पीछे करते ना, कहती कहाँ क्या हालत है? तो कहती आप इसके पापा कौन है पेशेंट के? तो कहती मैं ही हूँ। तो कहती हाँ आप चलिए उधर केबिन में ही। ऐसे करके बुला लेती ना। कहती अभी तो बता दो कैसे है? तो कहती हाँ वो ठीक है, खतरे से बाहर है। तो कहती थैंक गॉड प्रभु जी। मम्मी वो ठीक है पलक ठीक है। तो
कहते हाँ सुना मैंने, वो डॉक्टर अंदर जा सकते हैं? तो ऐसे करके उसकी मम्मी पूछ रही होती है, तब तक चंचल तो अंदर घुस गई होती है ना। अंदर जाके देखती है कि मतलब जो पलक है उसके मतलब पूरे शरीर पे ऐसे ब्लडी ब्लड पूरा लगा होता है ना, तो वो तो नीचे से उसको देख रही होती है ना, और बेडशीट वगैरह भी खून की हो रखी होती है, तो वो बहुत घबरा रही होती है ना, ऐसे वाइब्रेट हो रही होती है ना पूरी पूरी। तो फिर बाद में उसके फेस तक जाती है ना, तो वहाँ देखती है कि वाइट वाइट पट्टियाँ बंधी हुई है, और मतलब थोड़ा पट्टियाँ भी प्रॉपर नहीं है, वो छोटा सा वो लगाते हैं ना, वो लगे हुए होते हैं। और वो ऐसे देखते हैं ना फेस तो फेस ऐसे एकदम आंखें बंद, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ, मुंह से थोड़ी लाल वाल ऐसे बाहर आ रही होती है ना। तो फिर फटाफट से उसको साफ़ करती है। और तो फिर बाद में नर्स आ जाती है, उनको कहती मैम आप अंदर कैसे आ गए, अभी अंदर आने की बिल्कुल है ही नहीं, प्लीज़ बाहर जाइए, प्लीज़ प्लीज़ आप बाहर जाइए। तो ऐसे पकड़ के खींच के ला रही होती है ना, तो कहती है अरे रुक जा यार। तो ऐसे करके दो नर्सें आ जाती है ना, तो फिर चंचल को पकड़ के वापस बाहर ले आ रहे, तो कहती ये क्या बदतमीजी चल रही है तुम लोगों की, चलो बाहर चलो सब। तो ऐसे करके दूसरे डॉक्टर होते हैं ना, वो चिल्ला के ऐसे बाहर भेज देते ना। और उधर जो तब तक उसकी पलक की मम्मी तो पूछ रही होती है ना कि जा सकते कि नहीं। तो ऐसे करके पलक आके, जो चंचल है वो आके बाहर बैठ जाती है, और बेंच पे बैठ के एकदम बेहोश सी हो जाती है ना, क्योंकि उसको कुछ भी वो समझ नहीं आ रहा होता ना कि अंदर है क्या चीज़, मतलब हुआ क्या है। पलक कुछ ना बोल रही ना चाल रही, तो फिर उसको थोड़ा बहुत कुछ सोचने समझने की क्षमता ही नहीं आ रही होती। तो फिर पारो आंचल उसके पास आके बैठते हैं ना, और उसे बोल रहे होते कि थोड़ा टाइम लगेगा, ऑपरेशन हुआ है, वो कह रहे हैं ना खतरे से बाहर है, मतलब सब ठीक है, बस चुप। तो कहते अरे डॉक्टर झूठ बोलते हैं यार, वो ठीक नहीं है, वो उसकी तबीयत ख़राब है। तो कहते हाँ हमें पता है उसकी तबीयत ख़राब है, पर उन्होंने बोला है ना कि खतरे से बाहर है, तो तू फिर क्यों इतनी टेंशन ले रही है, काम डाउन हो जा, ले पानी पी। तो कहते नहीं मेरे को नहीं पीना पानी, मेरे को पहले पलक से बात करनी है। तो कहते वो कैसे करेगी, बेहोशी की हालत में कैसे बात करेगी, समझना बात को, तू चुप रह। तो ऐसे करके उसको थोड़ा धमका के चुप कराते ना, तो फिर भी चंचल ऐसे सुबह ले लेके, मतलब आंसू आ रहे होते हैं, ना बोला जा रहा होता है ना कुछ करा जा रहा होता है, पर फिर भी उसका ऐसा होता है ना कि मैं एक बार बस उससे बात कर लूँ, उसका हाथ पकड़ के उससे हाल चाल पूछ लूँ। मैं एक बार पहले ही उसकी आंखों में बिल्कुल खो चुकी, मतलब उसको उसके दिल से जा चुकी हूँ, अब नहीं जाना चाहती मैं, कुछ बड़ा इशू ना हो जाए बस। ऐसे करके हाथ जोड़ के बैठ जाती है ना वापस। तब तक उसके पापा जो है वो केबिन से बाहर आ जाते हैं ना डॉक्टर के, तो सारे उसके सामने उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या इशू है। तो कहती सब सब ठीक है। तो कहती पक्का सब ठीक है। तो कहती हाँ एकदम ठीक है अपनी पलक। तो कहती थैंक गॉड। तो ऐसा करके वो रो रहे होते हैं ना, तो कहते आप रो क्यों रहे हो फिर। तो कहती वो ठीक है मैं खुश हूँ। तो कहती खुश है तो रो क्यों रहे हो आप, सच्चाई बताइए। तो कहती हाँ हाँ सच में वो ठीक है बस। तो ऐसे करके फटाफट से बाहर की तरफ भाग जाते हैं ना, और तो सारे उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं ना, क्योंकि शंका सबके मन में खतरनाक गहराई से बैठी हुई होती ना। तो वो जाके सीधे ऐसे भगवान के सामने लेट जाते हैं ना पूरे के पूरे, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे बोल रहे होते हैं ना, भगवान भगवान बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे कर रहे होते हैं ना। तो फिर सबकी जान में जान आती है कि हाँ ठीक है, मतलब थैंक यू बोल रहे हैं तब तो ठीक है ऐसा ना। फिर सब चुपचाप से अपनी अपनी जगह वहीं एकदम से जैसे झटका सा लग गया हो ना, वैसे ही बैठ जाते हैं ना वहीं पे, और ऐसे ही हाथ जोड़ के ना। और उधर जो चंचल है वो बेंच पे ही बैठी होती है ना, मतलब पागलों सरी की, कुछ होश नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। और उधर जो है मतलब चंचल सॉरी। तो फिर बाद में थोड़ी देर में जो डॉक्टर हैं वो वापस ओटी में चले जाते हैं, और फिर बाद में उसका सारा वो नर्सों को बोल दिया होता है ना क्लीनिंग वगैरह करने का, सारी चीज़ें ना। तो जल्दी जल्दी से वो सारी सब कुछ कर लेती है ना। तो फिर डॉक्टर वगैरह जाते हैं और ड्रिप वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगवा लगू के, जो मतलब जूनियर डॉक्टर होते हैं वो वाले, और जाके फिर वो उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा देते हैं ना, मतलब रखते तो ओटी में, मतलब वो बोले तो आईसीयू में ना, तो दूसरी साइड में पहुंचा देते हैं ना, और वहाँ पे जाके एक प्राइवेट रूम करवा देते हैं ना उसके भैया वगैरह, सारी चीज़ें वही बेचारे अकेले ही होते हैं जिनको थोड़ा बहुत होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और फिर वो फीस वगैरह दवाइयाँ वगैरह सब भागे दौड़े फिर रहे होते हैं ना। और उनके गर्लफ्रेंड वो दोनों ही मतलब लगे पड़े होते हैं ना, मतलब जो अब उनकी फियांसी बन चुकी है वो दोनों, दोनों ऐसे भागे फिर रहे होते हैं ना एक दूसरे, कोई इधर दवाई लेने जा रहा है, कोई क्या पैसे जमा करा रहा है, कोई कौन से काउंटर पे ना, सबको करना सबको पड़ता है, चाहे भले कितने बड़े डॉक्टर क्यों ना हो ना। तो फिर बाद में जो उसकी मम्मी है वो कहते हैं कि डॉक्टर रिक्वेस्ट है प्लीज़ अब तो मिलने दो, मेरी बेटी की एक बार शक्ल देख लेने दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, भले दूर से देख लेने दो। तो कहते आपने ओटी में ही देखी थी, झूठ ना बोलिएगा। तो कहती वो पर फिर भी
थोड़ी सी एक बार प्लीज़ सामने से। तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना, तो कहते हैं हाँ ठीक है, थोड़ी देर में मैं बुलाता हूँ। तो ऐसे करके वो चले जाते हैं ना, और कहते हैं आपको इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा वहाँ पे, उसके सामने पेशेंट पे हर चीज़ का असर पड़ता है और पेशेंट एकदम ओके है। तो ऐसे करके बोलते हैं, पर कि उसको होश नहीं है तब तक तुम लोग नेगेटिविटी नहीं करोगे वहाँ पे, रोना धोना कुछ भी नहीं। तो चंचल कहती बिल्कुल नहीं करूँगी डॉक्टर, मैं जा सकती हूँ। तो जो पलक की मम्मी वो कहती मेरे को जान देना बेटा प्लीज़। तो कहती मेरे को देखना है मम्मी प्लीज़। तो उसके पापा आ जाते हैं ना पलक के, तो कहते इसको जान देना, जाने दे। तो कहते ठीक है। तो ऐसे करके दोनों, जो माँ पेट होती है ना, कि माँ की प्रीत, उसको बैठा लेती है ना अपने पास ही, मतलब अपने अंदर ही बिठा लेती है, और फिर कहती है ठीक है बेटा तू जा। जैसे करके चंचल को बोलती है ना, तो फिर बाद में थोड़ी देर में डॉक्टर जो बुलाता है ना, तो चंचल थोड़ा खुश हो जाती है, फटाफट से अपनी आंसू आंसू एकदम प्रॉपर पूछ पूछ के प्रॉपर ऐसे हो जाती कि जैसे रो ही नहीं रही थी। फिर फटाफट भाग के जाती है ना, तो कहती डॉक्टर मैं हाथ पकड़ सकती हूँ ना। तो कहती हाँ, पर रोना नहीं। तो कहती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं रोऊंगी। तो ऐसे करके फटाफट बैठती है, कहती पलक, ओ पलक उठो ना, देखो कौन आया है, मैं तुम्हारी जान चंचल, याद है तुम्हें कुछ, तुम भूली तो नहीं हो ना वापस मुझे। अब मत भूलना, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे वापस दोबारा तुमसे प्यार करवा सकूं। खैर प्यार तो दिल से होता है, पर फिर भी प्लीज़ मुझे इस बार मत भूल जाना, वरना मैं अंदर से भी टूट जाऊंगी पूरी, मेरे में वो क्षमता वापस नहीं बचेगी, वो सब्र अब मेरे में नहीं रही है। तुम प्लीज़ ठीक हो जाओ जल्दी, मैं तुम्हारा हमेशा, चलो ठीक है तुम मुझसे प्यार मत करना, पर मुझसे नफरत भी मत करना, मेरे को भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर तुम एकदम ठीक हो जाओ बस, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी लाइफ से, तुम ठीक हो जाओ। ऐसे करके हाथ पे हाथ रख के ऐसे बातें कर रही होती ना, धीरे धीरे से ऐसे बोल रही होती है, और ऐसे प्यार प्यार से हाथ पे हाथ फेर रही होती ना। तो फिर बाद में से उसकी वापस मुंह की तरफ जाती है, उसके फेस पे से थोड़ा सा कुछ लगा होता है ना, तो उसके से आराम आराम से प्यार से साफ करती है, और ऐसे फोरहेड पे करके पप्पे करती है ना। और फिर बाद में ऐसे थोड़ा सा दूर हटती है, और ऐसे पूरा उसको देखती है ना, और कहती डॉक्टर ठीक है ना। तो कहती तुम भी तो डॉक्टर हो, देख लो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कहते हैं तो ऐसे करके फिर वो देखती है ना, सारी नब्स वगैरह सब कुछ चेक करते हैं ना अपनी खुशी के लिए, आँखें वगैरह सारी चीज़ें देखती रहती है। थैंक गॉड प्रभु, अब भले ही मेरी जान ले लो, कोई कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसे करके वो वहाँ से धीरे से निकल के बाहर आ जाते, और मम्मी को कहती ना कि आप चले जाओ। तो वो थोड़ा उसके फेस पे स्माइल देख के पारो आँचल पे बहुत खुश हो जाते हैं ना, सारे बहुत खुश होते हैं, और फिर फटाफट से मिठाइयाँ वगैरह मंगवा लेते हैं ना वहाँ पे ही। तो कहती है मिठाइयाँ क्यों बट रही है यहाँ पे। तो कहती बस ऐसे ही। तो ऐसे करके सारे जो होते हैं ना वहाँ पे वर्कर्स वगैरह जो काम करते हैं, मतलब पेशेंट का ध्यान रखते हैं अपनी जान से बढ़ के ना, उन सबको ऐसे करवाते हैं ना, सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो कहते किसको बच्चा हुआ है क्या। तो कहते बच्चा ही समझो आप तो ऐसे करके बोलते कहते क्यों समझो मीन्स। तो कहते हमारा तो बच्चा ही है तो ऐसे करके फिर सबकी तरफ ऐसे मिठाई मिठाई बांट बूट के भैया भी आ जाते हैं ना उधर वापस। वो कहते मेरी बहन को मैं भी देख लूँ एक बार। तो ऐसे बोलते हैं, तो पापा कहते पहले मैं। तो कहती आप सब लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हो, जैसे सच्ची में छोटा बच्चा है और कोई देखने को जाने को आ रहा है। तो कहती नहीं अपन दोनों साथ में चले। तो ऐसे करके भैया और पापा दोनों जाते हैं ना। तो पापा की एकदम आंखें लाल छट हो रखी होती है, भैया भी पूरे टेंशन में होते, पर जैसे ही पलक का चेहरा देखते ना, सारी टेंशन सारा दुख दर्द सब भूल जाते हैं ना। बस उसको देखते हैं, कहते कि प्रभु जल्दी ठीक करवा दो बस, और कुछ नहीं। तो भैया तो छूते भी नहीं है ना पलक को, और जो पापा है वो ऐसे ही सर पे थोड़ा सा हाथ फेर के, तो उनको से कंट्रोल नहीं हो रहा होता ना, ऐसे पलक को वापस ऐसे ही लेटा हुआ देख के, तो वो बाहर आ जाते और ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते ना। उनकी मतलब जो वाइफ के कंधे पे, मतलब पलक की मम्मी के कंधे पे सर रख के रोने लग जाते ना। तो पलक की जो मम्मी होती है कहती पागल हो रहे हो क्या, क्या हो गया है, आज तो आपका बर्थडे है। तो कहते आज मेरा ही नहीं, मेरी बेटी का भी बर्थडे है, क्या करूँ मैं एक का एक बेटी है मेरी, मैं नहीं सह सकता। तो कहती मुझे भी पता है वो मेरी भी बेटी है, एक का एक ही है मेरी भी, मेरी दो नहीं है। तो ऐसे करके थोड़ा दोनों से मतलब एक दूसरे को सांत्वना दे रहे होते ना। फिर बाद में दोनों एक दूसरे को गले लगा के थोड़े बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए होते ना। तो फिर चंचल पास में आती है, कहती आप रोइए मत ना अपनी चंचल ठीक है। तो उधर से फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे होते ना कि सबके, क्योंकि थोड़ा बहुत पता लग गया होता है ना लोगों को। तो फटाफट फिर वो जो चंचल है उसके फ़ोन को पारो को दे देती ना। तो पारो और आंचल संभाल लेते ना फटाफट। वो कहते ऐसा है सब ठीक है, अब अपनी पलक खतरे से बाहर है, सब चीज़ एकदम ठीक है, अभी रिपोर्ट आना बाकी है, बाकी ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है।
तो रिपोर्ट तो थोड़ी देर बाद में ही आएगी, वह हैंड टू हैंड तो आती नहीं है। तो इसलिए सब अपनी सब ठीक है, तो ऐसे करके सब चीज़ें हैंडल कर रही होती है ना वो भी बेचारियाँ। तो उधर जो है डॉक्टर वगैरह भी आ जाते हैं वापस, और फिर रिपोर्टें वगैरह लेके, क्योंकि फटाफट थोड़ा हो जाता है, अपन करवाते थोड़ा टाइम लगता है, पर उनके फैमिली में होता है थोड़ा फटाफट इंक्वायरियाँ वगैरह, लैब वेब में सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ एकदम फटाफट हो रहे होते हैं ना, हैंड टू हैंड वाला, मतलब सारे काम बाद में उनके पहले ऐसे वाले ना। क्योंकि वो भी फिर वैसे ही करवा रहे होते हैं ना कि हमें प्रॉपर चाहिए, मतलब बोलते क्या है, सारी व्यवस्थाएं चाहिए ऐसा वाला। तो फिर बाद में फटाफट रिपोर्ट वगैरह आ जाती है, तो डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं ना। तो कहती देखिए आप सब लोग अब यहाँ पे तमाशा मत करिए, पलक एकदम ठीक है, आप लोग बाहर बैठो, उधर बैठो, बातें बातें करो, सब ठीक है, एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना खाओ, बस मस्त रहो। ऐसे करके डॉक्टर बोल के चले जाते हैं ना। तो फिर बाद में सारी फैमिली बाहर की तरफ आ जाती है, सिर्फ चंचल को छोड़ के, क्योंकि चंचल आना ही नहीं चाह रही होती बाहर, बस वहीं उसको, नहीं मेरे को यहाँ पे ही ठीक है। मैं तो ऐसे बैठ के वो प्रेयर कर रही होती है ना भगवान से कि बस अब जल्दी जल्दी से रिकवरी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करके प्रेयर कर रही होती है। बाहर सब लोग भी, फिर जो उसकी मम्मी है वो ऐसे, मतलब वो कहती है ना कि मैंने कुछ बोला था भगवान जी को, तो ये चढ़ा देना है ना। तो ऐसे करके सारे ही अपनी अपनी बोल रहे होते ना कि मैंने भी ये बोल दिया था। तो कहते इसी पुण्य की वजह से शायद आज, तो ऐसे करके बोलने लगती है ना चंचल, मतलब आंचल। तो फिर जो पारो है उसके मुंह पे हाथ रख देती थी, पागल है क्या, नहीं देखती थी, सॉरी। तो ऐसे करके फिर चुप हो जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो है उसकी मम्मी जो है कहती है आप तो पहले एक काम करो, ये पुण्य करवा के आओ, गायों को ये डाल के आओ। और मतलब होता है ना कि अपनी तरफ से कुछ भी करो, कोशिश करनी है, ऐसा वो वाला होता है ना कि मुझे कुछ भी करके चाहिए वो इंसान, भले चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ऐसा वाला तो सबके मन में कुछ ना कुछ आता है ना। तो वो सब, वो भले ही चाहे किसी के मन में वो हो, या किसी के मन में वो रूढ़िवादी विचार हो, या किसी के मन में वो, मतलब होता है ना कि अंधविश्वास हो, पर किसी किसी के लिए फिर वो होता है कि भले ही तो अंधविश्वास से ही ठीक हो रहा हो, भले वो दुआएं ऐसे बोलने पे दुआ लग रही हो, तो कुछ नहीं मेरे को करना है, वो वैसा वाला होता है ना। तो फिर बाद में सारे वो कबूतरों को दाना वगैरह सब कुछ ऐसा करते हैं ना। तो फिर बाद में जो अपनी उधर चंचल वैसे बैठे होते हैं ना, थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आ जाते हैं, कहते हैं आप चंचल हो? तो कहती हाँ हाँ डॉक्टर क्या हुआ, पलक ने नाम लिया मेरा? तो कहती नहीं वो आपसे बात करनी थी, आइए अंदर। तो ऐसे करके बुलाते ना। और फिर बाद में जो है वो आराम से डॉक्टर सारी सिचुएशन चंचल को समझा देते हैं। तो चंचल बड़ी सावधानी से समझ रही होती है ना चीज़ों को। तो कहते ठीक है डॉक्टर, मतलब कितने टाइम लगेगा? तो कहते कह नहीं सकते, पर फिर भी कम टाइम ही लगेगा अब तो। रिकवरी अच्छी करेगी वो। तो कहते ऐसा क्यों? तो कहती है उसका जो इधर वाला माइंड था ना, मतलब अपने माइंड के 4 भाग होते हैं, ठीक है? तो इधर पे और इधर पे, तो उसकी चोट अब की बार पीछे की साइड लगी है, गुद्दी में, ठीक है? तो वो पहले यहाँ पे ऊपर वाले तलवे में लगी थी, अब की बार गुद्दी में लगी है। तो इस वजह से उसका जो माइंड है वो थोड़ा रिकवरी में था, मतलब दूसरा वाला माइंड जो था वो रिकवरी में था, अब की बार दूसरे माइंड पे लगी है। तो कहती तो दिक्कत है क्या? और मेमोरी वेमरी कुछ लॉस शॉर्ट टर्म थी पहले, ऐसा तो चंचल बोलती है ना। तो कहते हमें पता है, हमारे पास है वो रिपोर्ट वगैरह सारी उसकी। पर ये है कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है, भगवान क्या चाहता है। तो कहते हैं जी डॉक्टर। तो ऐसे करके वो सारी दवाइयाँ वगैरह उसे लिखवा देते हैं। तो फिर वो भैया को फ़ोन करके बुला लेते हैं और दवाइयाँ लेने भेज देते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।